नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः विस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है आप सभी का। अभी तक कल से हमारा सप्तम अध्याय आरंभ हुआ है। ज्ञान विज्ञान योग का जो अध्याय है वह आरंभ किया गया है, जिसमें हमने 5 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। जिसमें 5वां जो श्लोक था, चौथा और 5वां श्लोक था, इसमें श्री भगवान अपने प्रकृति के रूप में बताते हैं, अर्थात जिससे यह पूरा संसार निर्मित हुआ है उस प्रकृति के बारे में अर्जुन को उपदेश करते हैं, बतलाते हैं। क्योंकि उससे पूर्व ये बताया है भगवान ने कि मेरे बारे में जो जानता है, हजारों में से तो कोई एक मनुष्य होता है जो मेरे प्रति जानने की इच्छा रखता है, प्रयास करता है, और उन योगियों में से भी कोई एक ही है जो मुझे जान पाता है। फिर वो अपने अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारतेयं मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अर्थात भूमि, आपः अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये इस प्रकार से 8 प्रकार में विभक्त जो है, 8 भागों में जो विभक्त प्रकृति है वह ईश्वर की जड़ प्रकृति है। इसके पश्चात जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति इससे भिन्न है, दूसरी है जो पूरे जगत का आधार है, जो परम चेतन है, जिसको चेतना के स्तर पर माना गया है, वह अन्य है। इसके बाद हमारा 6वां जो श्लोक है वह आरंभ होता है। इसमें बतलाते हैं भगवान, क्या कहते हैं कि एतत् योनिनी अर्थात एतत् योनिनी भूतानि, एतत् योनिनी भूतानि सर्वाण्य उपधारयत धारय सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो इसमें क्या कहते हैं, एतत् एक हो जाएगा और फिर एक पद बनेगा योनिनी। एतत् योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे ऐसा समझ कि इति धारय, धारय माने ऐसा समझ, क्या, सर्वाणि भूतानि, सभी जीव जंतु जो हैं, प्राणी जो है, भूतानि अर्थात प्राणी, तो सभी प्राणी एतत् योनिनी, इन दोनों प्रकृतियों से ही, एतत् माने इन दोनों ही माने दोनों प्रकार की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। एक परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है, जिसको जड़ और चेतन के रूप में विभक्त किया है। तो उपरोक्त जो जड़ और चेतन प्रकृति का वर्णन किया गया है, उससे ही संपूर्ण प्राणी जन्मे हैं। ऐसा अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, मेरी जो 2 प्रकार की प्रकृति मैंने तुम्हें बताई, एक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, तो इन दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों से ही संपूर्ण प्राणी जन्म लेते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों से ही सभी प्राणी उत्पन्न होने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः, मैं ही
कृत्सनस्य अर्थात संपूर्ण, जगतः अर्थात जगत का, प्रभवः प्रभवः माने उत्पत्ति करने वाला हूँ, और प्रलयः मैं ही प्रलय करने वाला हूँ, माने मैं ही संपूर्ण जगत का प्रलय करने वाला हूँ, मैं ही प्रभवः यानी उत्पत्ति करने वाला। भव माने उत्पन्न होना, होना, भव माने होना, भव अर्थात होना, जिसका अस्तित्व हो उसको कहते हैं भव। तो प्रभव माने उत्पन्न करने वाला, और प्रलय लय हो जाना, माने जहाँ से उत्पन्न हुए उसी कारण में लय हो जाना। तो इन दोनों का कारण मैं ही हूँ, मैंने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है, और मेरे द्वारा इस सृष्टि का विनाश होता है, और मुझसे ही ये सृष्टि बनी है। अर्थात पहले भगवान कहते हैं कि मेरे ही स्वरूप है प्रकृति में। तो एक जड़ प्रकृति हो गई, एक चेतन प्रकृति हो गई, माने मटेरियल भी मैं ही हूँ, बनाने वाला भी मैं ही हूँ, और मिटाने वाला भी मैं ही हूँ। माने प्रकृति मुझसे ही बनी है, मेरे द्वारा ही बनाई गई है, और मैं ही इसको नष्ट कर देता हूँ। तो दर्शन में इस विषय को समझने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है वो मकड़ी का उदाहरण दिया जाता है, कि जिस प्रकार मकड़ी अपने ही शरीर से जाल बुनती है, स्वयं ही बुनती है, और स्वयं ही उसको निगल जाती है, स्वयं ही उसको नष्ट कर देती है जाल को, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं से ही इस संसार की रचना करता है, स्वयं ही रचना करता है, स्वयं से ही, और अंत में इस पूरे संसार को स्वयं में ही विलय कर लेता है, स्वयं में ही समाहित कर लेता है। ये पूरा यहाँ पर कहा गया है। तो एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः संपूर्ण जगत का अहम प्रभवः प्रलयः तथा, मैं ही प्रलय करने वाला हूँ, मैं ही उत्पत्ति करने वाला हूँ, मैंने ही जगत का निर्माण किया। माने कहना क्या चाह रहा है कि संपूर्ण जगत का मूल जो है वो मैं ही हूँ, मैं ही भूमि में हूँ, मैं ही जल, मैं ही वायु, माने 8 प्रकार की जड़ प्रकृति, और चेतना जो सभी प्राणियों में वो चेतना भी मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही जगत बना है, मैंने ही जगत को बनाया है, और मैं ही इस जगत का प्रलय करता हूँ। ये यहाँ पे कैसे कहते हैं अर्जुन को। तो यही है कि एतद् योनिनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा एतद् योनिनि भूतानि सर्वाण्युपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात संपूर्ण भूत अर्थात संपूर्ण प्राणी इन दोनों ही प्रकृति द्वारा निर्मित होने वाले हैं, और मैंने ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करने वाला हूँ मैं ही, और मैं ही इन सब का प्रलय करने वाला हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल जो है वो मैं ही हूँ, ये कहते हैं जी। तो इसका पाठ कीजिए आदरणीय वीणा माता जी। अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। जी, ये हो जाएगा छठवां। इसके बाद 7वां जो श्लोक है, अपने स्वरूप की व्यापकता का वर्णन अब इसमें करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। अब अपने स्वयं का विराट रूप कैसे दिखाते, सबकी विशालता कैसी, मतलब अपनी सर्वव्यापकता कैसे सिद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि हे धनंजय अर्थात हे धनंजय, मत्तः अर्थात मेरे द्वारा या मुझसे, पंचमी विभक्ति है। मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः अन्यत किंचित परतरम न अस्ति, माने अन्यत माने भिन्न, मत्तः अन्यत मुझसे अन्य, मुझसे भिन्न, किंचित अर्थात कोई भी, परतरम परम, ना अस्ति नहीं है। अर्थात जब ईश्वर ये कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे द्वारा ही सृष्टि बनाई जाती है और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करने वाला हूँ, ये सब हो गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, मान लिया कि आपने ही सृष्टि बनाई है,
और आपके द्वारा ही सृष्टि माने मटेरियल के रूप में भी आप ही हो, और आप ही इसका विनाश करोगे माने कण कण में भी आप व्याप्त हो, कर्ता भी आप हो और विनाशक भी आप हो, तीनों चीज़ें आप हैं, माने संचालन भी आप संभालते हैं सब कुछ। तो क्या आपके ऊपर भी कोई है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका भी कोई बॉस हो जो आपको इंडिकेट करता हो, जो आपको निर्देशित करता हो कि आप ऐसा करो, या अब सृष्टि का निर्माण करो, अब सृष्टि का प्रलय करो? कोई ऐसा है क्या? सामान्य रूप से प्रश्न मन में उठता है कि भाई आप ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं तो अभी प्रेरणा देने वाला कोई तो है। या सामान्य रूप से देखें तो हमारे आसपास जो भी मजदूर वर्ग होता है, जो भी घर पे सहयोग करने वाले नौकर आदि होते हैं किसी सेठ के, तो वो जब काम करते तो उसके पीछे आदेश होता है कि तुम ऐसा करो। तो भाई आप क्यों करते हैं? आप संपूर्ण जगत के कारण हैं, पर क्यों आप एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्या आपसे भी पर कोई दूसरा है? आपसे भी बड़ा कोई और है क्या? तब वो उत्तर क्या कहते हैं कि मत्तः माने मुझसे, अन्यत दूसरा, मुझसे दूसरा, अन्यत माने दूसरा, परतरम यानी परम, किंचित कोई भी, न अस्ति नहीं है। धनंजय को कहते हैं कि हे धनंजय, इस संसार में या पूरी प्रकृति में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मुझसे परम कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही हूँ परम, मुझसे भिन्न कोई भी दूसरा नहीं है, माने मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं से अर्थात कोई एक व्यक्ति नहीं, हाड़ मास का पुतला नहीं जिसको हम भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं। सिर्फ वही नहीं, वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तो कण कण में व्याप्त है, किसी शब्द में संकुचित हो ही नहीं सकते, उनको संकोच में हम कर ही नहीं सकते। भाई हम जब भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं तो क्या उनका संबोधन करते हैं? यही कहते हैं ना कि वंदम कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु कृष्ण की वंदना करते हैं, जगत गुरु। अब आज का दुर्भाग्य है इस चीज का कि सभी संप्रदायों ने, सभी जातियों ने, समाज तो नहीं कहना चाहिए, जातियों ने अपने अपने इष्टतम को पकड़ लिया है। जो कृष्ण विश्व गुरु थे, जगत गुरु, वंदम कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु कृष्ण की वंदना करता था पूरा जगत अपना गुरु मान करके, आज हमने उनको क्या कह दिया है? एक विशेष समुदाय का मान लिया है कि यादव बंधु ही यदुवंशी मान करके कृष्ण की उपासना करेंगे। माने एक बहुत बड़े, पूरी जगत से बड़ा तो कुछ है नहीं, जगत गुरु माना जाता था, अब हम उनको यदुवंशी माना जाए कि भाई ये तो हमारे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। ये तो संकीर्णता है। तो ईश्वर के कोई जाति, कोई वंश हो ही नहीं सकता, कोई संप्रदाय हो ही नहीं सकता। हम कहें कि राम सिर्फ हमारे हैं, कृष्ण सिर्फ हमारे हैं, नहीं। राम सिर्फ भारत के ही रहेंगे, नहीं, वो तो पूरी प्रकृति के हैं, कण कण में व्याप्त हैं। अमेरिका में जाओगे तब भी वहां पे प्रकृति में राम है, वही ब्रह्म है, वही कृष्ण है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुरुक्षेत्र में बोल रहा हूं तो मैं कुरुक्षेत्र में ही व्याप्त रहूंगा या भारत में ही व्याप्त रहूंगा। ठीक है, जन्म भारत में लिया है, पर ईश्वर तो पूरी प्रकृति के होते, कण कण के होते हैं। उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो ठीक है कुछ अलग व्यवहार करते हैं, सभी पंथ के अनुयायी हों, एक ही को तो भजते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, पर भजते तो अंत में उसी ईश्वर को है। तभी वो कहते हैं कि मैं ही परम हूँ, मुझसे परम कोई दूसरा नहीं है। आप उसको कबीर साहिब कह लीजिए, पर ब्रह्म कबीर कह लीजिए, आप उसको राम कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, कुछ भी नाम दे लीजिए, अंत में मैं ही हूँ, अंत में मैं ही हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे धनंजय, मत अन्यत अस्ति, मत अन्यत किंचित परतरम नास्ति। मत माने मुझसे, अन्यत ये यहाँ पे नीचे पदच्छेद दिए हुए, मत माने मुझसे, अन्यत माने दूसरा, किंचित माने कोई भी, मत अन्यत किंचित मुझसे अन्य दूसरा, परतरम माने परम, ना अस्ति नहीं है। पहली पंक्ति का ये हो जाएगा अर्थ कि हे धनंजय, इस संसार में मुझसे अन्य दूसरा कोई भी परम श्रेष्ठ नहीं है। अब फिर आगे क्या कहते हैं? मयि सर्वम इदम प्रोतम, मयि यानी मेरे द्वारा, मयि अर्थात मुझ में, मयि अर्थात मुझ में, अधिकरण है ये, तो मयि अर्थात मुझ में, इदम सर्वम यह संपूर्ण जगत, प्रोतः माने पिरोया गया है, गूंथा गया है। कैसे? जैसे सूत्रे मणि गणा इव,
जैसे किसी धागे में मणियों को पिरोया जाता है, मणि रत्न आदियों को पिरोया जाता है, एक कंठहार बनाई जाती है, तो मणियाँ चमकती हुई मणियों के बीच में सूत्र रहता है जो उनको संजोए रखता है, जो उनको पिरोया जाता है मणियों को, जिसमें उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोया गया है। संपूर्ण जगत जिस प्रकार सूत्र में यानी किसी धागे में मणियाँ पिरोई जाती हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया गया है। अर्थात इस संपूर्ण जगत का आधार मैं ही हूँ, इस संपूर्ण जगत का आधार मैं ही हूँ। अर्थात परब्रह्म के परम श्रेष्ठ अंश जो है वो भगवान श्री कृष्ण थे, और उसी परमेश्वर की परछाई हम सब हैं। हम भी भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं हैं उस परमेश्वर से। तो ये भाव यहाँ पर कहना चाहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम भगवान श्री कृष्ण पर पीएचडी करें, भगवान श्री कृष्ण विषय पर जाने, नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम स्वरूप को जानो, परम तत्व को जानो, और परम तत्व सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वो तो संपूर्ण व्याप्त है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मुझसे अन्य कोई दूसरा है ही नहीं, मुझसे अन्य कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सर्वत्र मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी वो थे। तो आने वाले प्राणी हैं वो पहले से हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ रही है, सब पहले से है, चल रहा है और आता जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने ही सृष्टि रचना की है, ईश्वर ही उसका अंत करेगा। तो धनंजय से कहते हैं, अर्थात अर्जुन से कहते हैं कि मत्तः अन्यत् किंचित परतरम न अस्ति, माने मुझसे भिन्न कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, परम नहीं है, या मुझसे अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है सृष्टि का। इदम सर्वम सूत्रे, यह सब कुछ पूरा जगत जो है वह सूत्रे मणिगणायव, जैसे धागे में मणियों को पिरोया जाता है, वैसे ही मयि प्रोक्तम, मुझ में यह संपूर्ण जगत पिरोया गया है। तो ये पूरा हो जाएगा कि मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणायव, सूत्रे मणिगणायव, मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणायव, सूत्रे मणिगणायव। जी आदरणीय सुधीर जी, आप पढ़िए, इसका पाठ कीजिए। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। जी धन्यवाद। इसके बाद जो 8वां श्लोक है, इसमें अब वह अपनी और व्यापकता देते हैं। अभी तो उन्होंने कह दिया कि मुझसे परम कोई दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है, मैं ही कारण हूँ पूरी दुनिया का। और जब उन्होंने कह दिया कि मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत, जैसे सूत्र में मणियाँ पिरोई जाती हैं, वैसे ही मुझ में, मुझ रूपी, माने मेरे जैसे जो सूत्र है, सूत्र रूपी जो मैं हूँ, उसमें पूरा जगत पिरोया गया है, माने पूरे जगत का आधार मैं हूँ। जिस प्रकार किसी माला का आधार कोई सूत्र होता है, सूत्र के टूटते ही माला फिर माला नहीं रह जाती, वैसे ही संपूर्ण जगत का आधार मैं ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये आगे फिर 8वें उसमें कहते हैं रसोप्यहम, रसोहम, रसोअहम्यप्सु, रसोहमप्सु, रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम ऋषु। तो रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोहमप्सु कौन्तेय, रसो माने रस हूँ, अहम माने मैं, अपसु यानी जल में, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, मैं जल में रस हूँ। और आगे फिर जल जो है, जल तत्व का जो गुण है वो रस है। जैसे प्रकृति का है गंध, पृथ्वी का है गंध, वैसे ही जल का है रस।
अग्नि का है उष्णता, और ये वायु का है स्पर्श, आकाश का है शब्द, इसी प्रकार जल का है रस। तो जल में रस मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य के जो प्रकाश में जो तेज हूँ, सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य में प्रकाश में हूँ, चंद्रमा में प्रकाश में हूँ। अर्थात जो व्यक्ति आधार हो, रस के बिना जल का आधार नहीं है। अगर जल में रस ना रहे तो जल जल नहीं है। फिर सूर्य की चमक चली जाए तो सूर्य फिर रहेगा क्या? चंद्रमा की चमक चली जाए तो फिर वो चंद्रमा नहीं रहेगा। फिर तो चंद्रमा की आधार जो प्रकाश है वो मैं हूँ, सूर्य का जो आधार है प्रकाश वो मैं हूँ। सर्व वेदेषु प्रणवः, सभी वेदों में, संपूर्ण वेदों में जो प्रणव है, ओंकार है, वो मैं हूँ। खेह अर्थात आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। और नृषु यानी पुरुषों में पौरुषम, पुरुषत्व जो है वो मैं हूँ। अब ये ऐसी चीजें हैं, इसके बिना इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जल, रस के बिना जल का कोई अस्तित्व नहीं है। रस माने रसना, जीभ से ग्राह्य जो होती है वो रस होता है। रसना इंद्री जो है हमारी जीभ है, जो जल को टेस्ट करती है, जल को हम ग्रहण करते हैं। तो जल का जो रस है वो मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ये कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति का कारण मैं हूं, तो उदाहरण दे करके समझाते कि संपूर्ण प्रकृति का कारण जैसे, तो कहते हैं कि जिस प्रकार जल में रस है तो वैसे ही मैं हूं। जल में रस मैं हूं, माने जैसे जल में रस आवश्यक है वैसे ही प्रकृति का कारण मैं हूं। रस के बिना जल नहीं रहेगा। वैसे ही चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूं। सभी वेदों में जो ओमकार है, ओम का जो उच्चारण है, ओम जो है वो मैं हूं। आकाश में जो शब्द है, तन मात्राएं हैं ये, आकाश में जो शब्द है वो शब्द मैं हूं। क्योंकि शब्द ना रहे तो आकाश नहीं रहेगा, आकाश में शब्द रहता है। और इसके बाद नृषु, नृषु माने पुरुषों में, पौरुषम पुरुषत्व, पुरुष की जो विशेषता पुरुषत्व है, पौरुषत्व जो है वो मैं हूं। माने पुरुष का जो गुण है वो मैं हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8वां कि रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोहमप्सि कौन्तेय, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। जी, इसका पाठ कीजिए आदरणीय प्रमोद जी। आवाज नहीं आ रही, शायद माइक म्यूट है क्या आपका? अच्छा, शायद है नहीं। आपने किसको आदेश दिया है? आदरणीय प्रमोद जी शायद है नहीं मीटिंग में। प्रमोद जी तो आज है नहीं लिस्ट में। नहीं, ज्वाइन किया था मैंने, मूव कर गए होंगे, कोई बात नहीं। जी, वीणा माता जी आप कीजिए। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषं निषु, शब्द खे पौरुषं निषु। जी धन्यवाद। अब इसके बाद जो नवा श्लोक है वह है, इसी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि, तेजश्चास्मि विभावसो, तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। और आगे बढ़ाते हैं इसी बात को कि जिस प्रकार जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश में हूँ,
वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ। फिर आगे कहते हैं पृथिव्याम पुण्यो गंधः, पृथ्वी में पवित्र जो गंध है, पृथ्वी में पवित्र जो गंध है वह मैं हूँ। अब इसको पवित्र क्यों कहा, तो कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस प्रकार में, इस प्रसंग में कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। माने इस समय जैसे रस कहा, जल का जो आधार है वो रस है, पृथ्वी का जो आधार है वो गंध है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए पवित्र शब्द जोड़ा गया है। माने इसको पवित्र कहा कि पवित्र गंध, पृथ्वी की पवित्र गंध मैं हूँ। अब इनकी सब इंद्रियां भी हैं। जैसे आकाश तत्व की जो इंद्रिय है वो कान है, पृथ्वी की जो इंद्रिय है वो नाक है, जल की जो इंद्रिय है वो जिह्वा है, वायु की जो इंद्रिय है वो त्वचा है, अग्नि की जो इंद्रिय है वो नेत्र है। इस प्रकार से पूरा कहा गया है। तो अब ये गंध है, गंध नासिका से ग्रहण की जाती है, पृथ्वी का संबंध गंध से है, अर्थात जो जो चीज पृथ्वी से जुड़ी हुई है उसी में गंध है। जो पृथ्वी में नहीं जुड़ेगी उसका गंध नहीं होगी। जैसे जितने भी फल होते हैं वो प्रकृति से उत्पन्न है, पृथ्वी से उत्पन्न है, इसीलिए उनमें गंध है, सुगंध है। जल तत्व है इसीलिए उसमें रस है, जल ना रहे तो रस नहीं रहेगा। अग्नि है तो उष्णता है, स्पर्श अगर हो रहा है तो वायु है, क्योंकि वायु का जो इंद्रिय है वो त्वचा है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। शब्द अगर विचरण कर पा रहा है तो आकाश तत्व है, आकाश ना रहे तो शब्द का ग्रहण नहीं हो पाएगा। जी आदरणीय सुधीर जी, आपने हैंड रेज किया। एक बार शायद मेरे को ऐसा स्मरण में आता है कि आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन आज फिर प्रसंग है, पूछ रहा हूँ। जी ये जो 5 इंद्रियों का जिसमें त्वचा का जो है वो बताया है, जी स्पर्श, जी, उसकी उपमा जो है वो हाथी से दी गई है। हाथी से? जी हाँ। अच्छा, तो ये आपको है आइडिया इसका? नहीं, प्रथम बार सुन रहा हूँ मैं, प्रथम बार सुन रहा हूँ मैं, पूर्व में नहीं सुना ये विषय। अच्छा जी 1 मिनट आप रुकिए, जी 1 मिनट। पहले तो याद था, अभी प्रैक्टिस में नहीं होने से वो भूल भाल गया हूँ मैं। जी बड़ा अच्छा जो है वो, जी आप देख लीजिए, तब तक ये पूरा श्लोक करते हैं, फिर आखिरी में उसको कर लेंगे। ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है जी वो इसी चीज को जो है वो बता रहा है जी कि नहीं, हाथी का जो है वो गंध से विषय बताया गया है, गंध से। और लेकिन जो विष्णु पुराण के श्लोक में जो दिया है जी वो हाथी का स्पर्श से दिया है। स्पर्श से? हाँ जी, वो श्लोक आपने पढ़ा डेफिनेटली होगा। जी कुरंग मातंग पतंग भृंग, जी कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच, जी एकः प्रमादीत कथम न हन्यात, यह सेवते पंच भिरेव पंच। जी तो इसको सुनने से ये लग रहा है कि इसमें 5 कुरंग मातंग पतंग भृंग, जी हिरण शब्द विषय में फंसकर अपने प्राण गंवा देता है। हाथी स्पर्श विषय का दास बनकर बंधन को प्राप्त होता है। जी पतंगा रूप विषय पर मोहित होकर जल जाता है। भौरा गंध विषय से मस्त होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। मछली रस के वशीभूत होकर कांटे में फंसती है। फिर भला इन 5 विषयों को स्वच्छंद होकर भोगने वाले इस मनुष्य का अमूल्य जीवन नष्ट होने से कैसे बच सकता है, यदि वो इन सब 5 इंद्रियों का और 5 जो है वो विषयों का यदि दास जीवन भर यदि बना रहे जी। तो अंत में ये बताया गया है कि नहीं, यदि इनसे मुक्त नहीं हुआ है तो कैसे भी करके वो इनके जाल में हमेशा फंसा रहेगा। जी ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो ये अभी इससे आपका जो पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मै विभावसि जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्या अस्मि तपस्विषु। जी तो इसमें जो आपने बताया था कि स्पर्श और गंध वगैरह का, वो अचानक ये श्लोक मेरे को विष्णु पुराण का याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बस यही पूछना
पूछना चाहता था जी कि किसी विद्वान ने मेरे को हाथी का जो है वो उपमा जो है वो स्पर्श विषय का दास बनाया, लेकिन वो दूसरे विद्वान कहते हैं नहीं, ये इसमें गलत व्याख्या दी गई है, और हाथी को तो जो है वो गंध के कारण जो है वो मरता है, गंध से जो है वो लालच में आके उसके कारण फंसता है। अब तो मैं यही पूछना वाला था, आपको इसका यदि आइडिया हो तो बताइए। नहीं, इसका आइडिया तो नहीं है, पर आपने जो भृंगी का उदाहरण दिया यानी भौरा, वो गंध के कारण फंसता है, भौरा ये तो समझ में आता है। पतंगा जो है, पतंगा अग्नि के रूप को देख करके, क्योंकि वो चमकता है, अग्नि आकार है रूप का और आंख देखती है रूप को, तो अग्नि रूप दिखाती है, तो भंवरा जो पतंगा जो होता है वो रूप को देख के आकर्षित होकर के जल जाता है, ये समझ में आता है। तो हाथी का स्पर्श से हो सकता है, ये तो ठीक है, पर गंध से होना, यदि आप समझ रहे हैं तो बताइए, हाथी का स्पर्श से कैसे, स्पर्श का यदि स्पर्श विषय का यदि दास है तो कैसे बंधन में आता है, थोड़ा बताइए मेरे को, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इसमें तो अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, मैं बाद में इसका उत्तर आपको देता हूँ, या तो समूह में दे दूंगा या अगली कक्षा में। ठीक है जी, ये संभव हो तो आप श्लोक की फोटो या कुछ भी ऐसा भेज दीजिए तो और इसको कर दूंगा जी। तो ये जो है नवा जो श्लोक चल रहा है, इसमें पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो इसमें कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज, तेज अर्थात जो चमक है, कह लीजिए चमक और एक उष्णता, तो चमक जो है वो अग्नि में है, तो अग्नि में चमक मैं हूँ यानी तेज मैं हूँ, तथा सर्वभूतेषु जीवनम च अस्मि, माने सभी प्राणियों का जीवन जो है वो मैं हूँ, यानी प्राण, सभी प्राणियों का जो जीवन है, जो प्राण है वो मैं हूँ, और तपस्विषु तपः अस्मि, तपस्वियों का तप वो मैं हूँ, अर्थात तपस्वी जो तप करते हैं उस तप का आधार मैं हूँ। तो ये पूरा यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो सीधा सरल है तो कि पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूँ, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ, जल का पहले बता ही चुके हैं, और संपूर्ण प्राणियों का जो जीवन है वो मैं हूँ, मुझसे ही है, और तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं ही हूँ। यहाँ पे ये कहते, तो नवा श्लोक यहाँ पे सीधा ये हो जाएगा कि पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजचास्मि विभावसो, तेजचास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, तपश्चास्मि तपस्विषु, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजचास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। जी, इसका पाठ कीजिए आदरणीय सुधीर जी। जी, आवाज आ रही है आप? ये आपने मुझे आदेश दिया है क्या? जी जी, आपसे ही कहा है। अच्छा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ इसको, एक बार फिर बोल देता हूँ। जी, एक बार। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जी, धन्यवाद। इसके पश्चात 10वां जो श्लोक है उसमें और अपना वर्णन करते हुए, व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम, तेजस्विनामहम। बीजम सर्वभूतानां, सर्वभूतानां जीवम सर्वभूतानां बीजम माम, अर्थात संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन बीज है, उस वह जो सनातन बीज है वो मुझको ही जान। अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ,
तू संपूर्ण प्राणियों का जो आधार, बीज, बीज से अर्थ मतलब बीज होता है तो वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर फल बनता है, तो वृक्ष का जो आधार है वो बीज है। तो हम एक संबोधन करते हैं कि हर एक चीज का बीज है, बीज माने उसके आधार। तो संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन बीज है जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण प्राणियों का अस्तित्व है, तो संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन बीज, सनातन माने जो निरंतर चलते रहने वाला है, कल भी सत्य था वो आज भी है, हमेशा रहने वाला। तो संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, वह जो बीज वो मुझको ही जान, माने संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। अहम बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो मैं हूँ। तपस्वियों का जो तप है वह मैं हूँ। ये यहाँ पर और व्यापकता के अर्थ में ये बतलाते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का जो बीज है, सभी प्राणियों का जो बीज है वह मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन बीज है वो मुझको ही जान, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। विद्धि अर्थात जान, विद्धि माने जान, बीजम माने बीज, माम अर्थात मुझको, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों का। तो हे पार्थ, सभी प्राणियों का जो सनातन बीज है, सनातनम बीजम, सनातन बीज जो है, माम विद्धि मुझको ही जान। फिर आगे कहते हैं बुद्धिमताम बुद्धि अस्मि, बुद्धियों का, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, अहम अस्मि मैं हूँ। तेजस तेजस्विनाम अहम, तेजस तेजस्विनाम अहम, तेजस्विनाम तेजः अहम अस्मि। तपस्वियों का, तेजस्वी जो लोग हैं उन तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूँ। अर्थात अगर तेजस्वियों का तेज ना रहे तो फिर वो तेजस्वी किस मतलब के, बुद्धिमानों के पास बुद्धि ना रहे तो फिर बुद्धिमान किस मतलब के, सभी प्राणियों में बीज ना रहे तो फिर वो प्राणी ही अस्तित्व में नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण, एक ही पहले बिल्कुल वो कह दिया, पहले पूरा निचोड़ कह दिया कि संपूर्ण प्रकृति का जो कारण है, निर्माण का आधार, प्रलय का आधार, संचालन का जो आधार है वो मैं हूँ, पहले ही कह चुके। अब तो वो बतला रहे हैं उदाहरण दे दे करके कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा में प्रकाश महत्वपूर्ण है, वो प्रकाश मैं ही हूँ, सभी प्राणियों का बीज मैं ही हूँ, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूँ, अग्नि में जो चमक है वो मैं हूँ, जल में जो रस है वो मैं हूँ, और बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मैं हूँ। अगर मैं ना रहूं तो बुद्धिमानों की बुद्धि ना रहे, बुद्धिमान ही ना रहे। तपस्वियों का जो तेज है वो मैं हूँ, ऐसा यहाँ पर 10वीं में कहते हैं। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, तेजस तेजस्विनामहम, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, तेजस तेजस्विनामहम। जी वीणा माता जी आप कीजिए इसका पाठ। बीजं मां सर्वभूतानां, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मिन्, बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मिन्, तेजस तेजस्विनामहं, तेजस तेजस्विनामहं। जी धन्यवाद। इसके बाद आगे फिर कहते हैं वलम वलवताम चाहम, वलम वलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, कामो अस्मि भरतर्षभ। तो अब आगे क्या कहते हैं अपनी व्यापकता के विषय में कि भरतर्षभ अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, अहम अर्थात मैं, बलवताम वलम, बलवानों का जो बल है वो मैं हूँ। लेकिन अब इसमें एक वो जोड़ देते हैं विशेषण, वो क्या है कि काम राग विवर्जितम, वो बल कैसा होना चाहिए, आसक्ति से उत्पन्न बल वो मैं नहीं हूँ, आसक्ति से रहित बल मैं हूँ, कामनाओं वाला बल मैं नहीं हूँ, कामनाओं से रहित
जो बल है अर्थात सामर्थ्य है वो मैं हूँ। कुछ बल होते हैं जो कामनाओं के साथ रहते हैं, कामनाओं के रूप में बल रहते हैं, माने बलवान लोग रहते हैं लेकिन किसी कामना के आधार पर, और वो कामना के आधार पर कई बार वो जो गलत काम भी कर देते हैं। आसक्ति जो होती है, आसक्तियों का भी बल होता है। आसक्ति जो होती है वह भी व्यक्ति की बलवान होती, बलवती होती है। तो आसक्ति का बल मैं नहीं हूँ, कामनाओं का बल नहीं हूँ। आसक्ति और कामना से रहित जो सामर्थ्य है वो मैं हूँ। अर्थात सीधे वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आसक्ति यानी अटैचमेंट ज़्यादा है, जो आदमी कामनाओं का दास है, उसका बल मैं नहीं हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कामनाओं से रहित है, जो व्यक्ति आसक्ति से रहित है, उसका बल मैं हूँ, उसका बल मैं हूँ। ये आश्वासन भी देते हैं और ये अपनी विशालता भी बताते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बल ईश्वर हो तो हमें आसक्ति का त्याग करें, हम कामनाओं का त्याग करें। हो सकता है 100% ना कर सकें, पर कुछ तो करें। तो ये है। तो यहाँ पे ये कह दिया कि बलम बलवताम चाहम, अहम बलवताम बलम, मैं बलवानों का बल हूँ। काम राग विवर्जितम, काम यानी कामना और राग माने आसक्ति, इन दोनों को विवर्जित करके, रोक करके, इन दोनों से रहित, माने काम और आसक्ति से रहित जो बल है वो मैं हूँ। बलवानों में काम और आसक्ति ना हो, कामना और आसक्ति ना हो, वो जो बल है वो मैं हूँ। फिर आगे कहते हैं धर्माविरुद्धो, धर्म अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं, धर्माविरुद्ध, भूतेषु धर्माविरुद्ध कामः अस्मि। भूतेषु अर्थात प्राणियों में जो कामना है वो मैं हूँ। लेकिन वो कामना कैसी होनी चाहिए? शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए, धर्म शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए। धर्म अविरुद्ध, अविरुद्ध अर्थात रोकने वाली ना हो, धर्म का मार्ग में बाधक ना हो वो काम, धर्म के मार्ग की बाधा ना हो वो काम, तो वह काम मैं हूँ। धर्म के विरोध में ना हो, धर्म के अविरुद्ध हो, विरोध से रहित हो, माने धर्म का विरोध ना हो रहा हो, धर्म के अनुकूल हो, शास्त्रों के अनुकूल हो, ऐसा जो काम है, ऐसी जो इच्छा है वो मैं हूँ। यहाँ पे ये कहते हैं, माने कामना भी हूँ तो कैसी कामना? जो धर्म के द्वारा स्वीकृत की गई हो, वह कामना मैं हूँ। तो ये पूरा यहाँ पे हो जाएगा कि हे भरत श्रेष्ठ, बलवताम बलम चाहम, माने बलवानों का बल मैं हूँ। काम राग विवर्जितम, वह बल जो कामना और राग माने आसक्ति से रहित है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभः, धर्माविरुद्ध काम जो है, भूतेषु कामः, भूतेषु अर्थात प्राणियों में जो धर्म अविरुद्ध जो काम है, जो धर्म के द्वारा स्वीकृत है, विरुद्ध नहीं, इस तत्व को समझिए, क्योंकि इसमें भ्रमित हो सकते। धर्म विरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धर्म अविरुद्ध, क्योंकि धर्मा है, बड़ा माँ है, धर्मा, धर्मा अर्थात धर्म धन अविरुद्ध, धर्म धन अविरुद्ध, यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो धर्मा विरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध जो काम है प्राणियों में, वो काम मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा, माने धर्म के अनुकूल जो काम है वह मैं हूँ। तो बलम बलवताम चाहम, वलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, काम राग विवर्जितम, धर्माविरुद्ध भूतेषु, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि, कामोऽस्मि भरतर्षभः, कामोऽस्मि भरतर्षभः। ये पूरा हो जाएगा जी। इसका पाठ कीजिए। आदरणीय सुधीर जी आप कीजिए। बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः जी। भरतर्षभ, अर्षभ होगा ये, इसमें विसर्ग तो है नहीं, तो भरतर्षभ, अर्षभ है या भरतर्षभ है? भरतर्षभ, भरतर्षभ, हाँ भरतर्षभ जी। बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतवर्षभः। जी धन्यवाद। इसके पश्चात जो 12वां श्लोक है
इसमें वो बतलाते हैं, ये जो प्रकृति है त्रिगुणमय है, माने 3 गुणों से युक्त है, जिसको हम कहते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक, सत, रज, तम। तो इसी के संबंध में वह कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावा, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तेहम तेषु ते मयि। मत्तः एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अब इसमें क्या कहते हैं, और माने चा मतलब और, एव और भी, ये सात्विका भावा, ये जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सात्विक अर्थात सत्व गुण से उत्पन्न हो, इसलिए वो सात्विक हैं। तो ये जो भी सात्विक यानी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ये राजसाह और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, तामसाह तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, तीनों से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं वह तान माने उन सब भावों को मत्तः मुझसे ही होने वाले, इति विद्धि ऐसा जान। माने सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, राजसिक भाव उत्पन्न होते हैं, तामसिक भाव उत्पन्न होते हैं, वह मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ऐसा जान। अर्थात सात्विक, राजसिक, तामसिक सब प्रकार के जो भाव हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए। अर्थात संपूर्ण प्रकृति, अंत में निचोड़ तो वही है कि संपूर्ण प्रकृति मुझसे ही संचालित है, ये यहाँ पे कह दिया। तो जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, सब मेरे द्वारा ही, प्रकृति द्वारा चलाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ये पूरा इतना है। फिर आप कहते हैं तू, परंतु, इसमें क्या कहते हैं, परंतु तेषु अहम ते मयि ना, मैं उनमें हूँ, उनमें मैं हूँ, माने उन भावों के मूल में मैं हूँ, लेकिन वे भाव मुझ में नहीं है। ये यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि वे भाव मुझे प्रभावित नहीं करते, मैं उनको उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं उन भावों को संचालित करने वाला हूँ, मैं उन भावों को उत्पन्न करने वाला हूँ, लेकिन वो भाव मुझ पे अटैक नहीं करते, मुझको अपना शिकार नहीं बनाते, मुझ में वो नहीं है, मैं तो उनमें हूँ, मेरा अस्तित्व तो उन सब भावों में है, लेकिन वो भाव मुझे नहीं प्रभावित करते, मुझ में उनका कुछ वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये पूरा कह देते हैं कि ये जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले हैं, सात्विकता जो है, साधुपन जो होता है, सात्विकता वो मुझ में है, वो भाव मतलब मुझ में नहीं है, वह भाव जो उत्पन्न होते हैं मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। राजसिक भाव है, राजापन के जो भाव हैं वह मुझसे उत्पन्न होते हैं। और तामसिक अर्थात ये जितने भी निशाचरी भाव होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के जो भाव होते हैं, असुर प्रवृत्ति के जो भाव होते हैं, वह भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, माने वे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उन भावों में मैं ही समाया हुआ हूँ, पर मुझ में वो भाव नहीं है। ना तो मुझ पर सात्विक भाव का असर होता है, ना ही मुझ पर तामसिक भाव का असर होता है, ना ही मुझ पर राजसिक भाव का असर होता है। इन तीनों गुणों से मैं परे हूँ। प्रकृति में ये तीनों गुण हैं, सत्व गुण भी है, रजगुण भी है, तम गुण भी है, लेकिन जो ईश्वर है वह इन तीनों से परे है, वह इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात मुझ पे इन तीनों गुणों का कोई असर नहीं होता। और सात्विक, राजसिक, तामसिक ये जो प्रकृति है ये मनुष्यों में भी है, क्रियाएं भी हैं इनकी, इनका रंग जो सूचित किया जाता है, तो सात्विक का जो रंग होता है वो सफेद माना जाता है, श्वेत, और राजसिक जो माना जाता है वह पीला या लाल माना जाता है, पीत या फिर लाल, और जो तामसिक है वह काला या नीला माना जाता है। इनके देवताओं को अगर माना जाए तो अपने यहाँ पर संस्कृत में त्रिदेव की बात कही जाती है, माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शंकर जी। तो ब्रह्मा जी के कपड़े अगर देखे जाएं तो अधिकांश जो उनके कपड़े होते हैं वो श्वेत होते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी की जो प्रकृति है वो सात्विक प्रकृति मानी जाती है, और वह प्रकृति के उत्पन्न करता है। हम कहते हैं प्रकृति को उत्पन्न बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। फिर दूसरे जो हैं वह हैं विष्णु जी। विष्णु जी पीताम्बरधारी और प्रकृति का संतुलन बनाने वाले विष्णु जी हैं राजसिक प्रकृति के। और तामसिक प्रकृति जो है वो शंकर जी की है, जो विनाश करने वाले हैं, प्रलय करने वाले जो हैं वो शंकर जी, प्रलय के रूप में जाना जाता है उनको। उनका रंग या तो काला है या फिर नीला है,
नीलांबर है उनका। राजसिक किसकी बताई है आपने? जी, राजसिक किसकी बताई है? विष्णु जी की। ऐसा क्यों? अब ये रंगों के आधार पर, जैसे श्वेत रंग है ब्रह्मा जी, ऐसा मुझे लगता है, पढ़ा नहीं है मैंने, ये मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है ये गलत हो। सात्विक रंग, सात्विकता का जो रंग माना जाता है वो सफेद माना जाता है। राजसिक जो है पीला। तो विष्णु जी को पीतांबरधारी कहते हैं, पीले रंग में उनको सूचित करते हैं। जितने भी चित्र उनके दिखाए गए हैं जो सामने आते हैं वो पीत वस्त्र में या पीले उसमें दिखाया जाता है उनको। और दूसरा एक समृद्धि के रूप में, जैसे लक्ष्मी जी हैं उनके पास, समृद्धि का प्रतीक। और राजसिक जो होती है प्रकृति, वो समृद्धि से जुड़ी हुई है। और तामसिकता जो है शंकर जी को कहते हैं। तो शंकर जी, हम ये मानते हैं ना, उनकी बारात जो है, असुर लोग सब रहते हैं उनमें, तो वो जो है वो तामसिकता से है प्रतीक, माने असुरों को नियंत्रण करने वाले वो शंकर जी हैं जी। तो ये पूरा इसमें हो जाएगा। अब ये जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, ये कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो हम मान लेते हैं। और इनका चित्र जब सामने आता है तो इसलिए क्योंकि हम अपने ही चित्र देख करके हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो हम कह देते हैं कि शंकर जी हमारे रूप में, रूप नहीं है उनका, कोई जन्मदाता भी नहीं है। वो प्रकृति के 3 गुण हैं और उनको हमने तीनों रूप में ही जाना है। प्रकृति का उत्पन्न करना, प्रकृति का संचालन करना और प्रकृति का विनाश करना। 3 क्रियाएं होती हैं, 3 गुण हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रज तम, और उत्पत्ति, संचालन और विनाश। तो ये एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति तीनों रूप में काम करती है। जब वह ईश्वर, वह ब्रह्म, जब प्रकृति की उत्पत्ति करता है, सृष्टि करता है, सृजन करता है, तब वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा माने जाते हैं। जब उसका संचालन करते हैं, असंतुलन ना हो, तब वह जो है विष्णु जी माने जाते हैं। और जब प्रकृति का विनाश होता है तब वह शंकर जी के रूप में माने जाते हैं। तो महेश को जो है वो संचालन करता माना गया है, वो तो बहुत बड़ा जो है वो यूं कहना चाहिए कि उसको तो सात्विक प्रकृति का होना चाहिए। संचालन करता मैं तो उसको कई चीजें जो है वो अपने जो है वो मैं समाहित करनी होती है, तब जो है वो प्रकृति का और व्योम का संचालन कर सकता है। तो उसको तो राजसिक प्रवृत्ति देनी चाहिए, नहीं सात्विक प्रकृति देनी चाहिए। उसको राजसिक प्रकृति पर नंबर 2 पर बिठा दिया, तो ये अपने आप में एक उपहास नहीं है विष्णु का? नहीं, ये मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है ये शक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। विष्णु जी कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, शक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। मैं एग्री, ओके जी। क्या है कि हमें थोड़ा आनंद भी लेना चाहिए इन चीजों का। इसमें कोई समीक्षा वाली बात है, कोई आलोचना समालोचना वाली बात नहीं है। जी। मेरे हिसाब से अभी इसको व्याख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो मंच पर बैठकर इसको दूसरे तरीके से जो है वो व्याख्या कर दूंगा इसकी जी, कि जो संचालन करता है उसको तो भैया सात्विक प्रकृति का होना चाहिए, अदरवाइज तो संचालन कर ही नहीं पाएगा ना। वो बिल्कुल सही है आपका कहना। संचालन करने वाला जो है सात्विक जो है ब्रह्मा को दे दिया, तो ब्रह्मा जो है जो कहना चाहिए कि निर्माण करता है, इसलिए चलो ब्रह्म को जो है वो दे दिया। लेकिन निर्माण करने का क्या है? यदि इसको उपमा दे दी जाए तो निर्माण करने का, तो पैदा करने का तो माँ बाप जो है वो पैदा करके बच्चे को छोड़ देंगे, और बाद में यदि पोषित नहीं हुआ बच्चा या ढंग से पोषण नहीं हुआ तो उनकी जैसा तामसिक जो है वो माँ बाप कोई नहीं हुआ जी। नहीं, वो मान सकते हैं। ये जो गुण हैं, गुण के आधार पे किया है, आप जो कह रहे हैं वो सही होगा, बिल्कुल मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। उस विषय को और समझा जाएगा, उस विषय में जो भी है। पर शायद मुझे ऐसा लगता है जो एक छवि बनती है उस हिसाब से मैंने सत्व रज तम के आधार पर तीनों का वो किया है, और इसमें और अध्ययन की आवश्यकता है। आपकी क्लासेस में मैं थोड़ा सा ये कोशिश करता रहता हूँ जी कि जो भी 2-3-4 जने जुड़े ना, वो अपने दिमाग की जो है परतों को जो है वो थोड़ा सा खोलते रहे। आवश्यकता है। उनको क्या आनंद की अनुभूति होगी कि भाई इसका ये भी मतलब निकल सकता है, वो भी मतलब निकल सकता है। जी बिल्कुल, नहीं आवश्यकता है। नहीं, दिमाग में व्याख्या करने से, केवल एक तरफ रेडियो सुनने से तो बात नहीं बनती। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि दिमाग में जो है वो कुछ चीजें लेयर्स बनती हैं, तो वो शब्दों के जाल से वो चीजें ज्यादा जो है वो ढंग से समझ में आएंगी। जी बिल्कुल, अवश्य।
ज्ञान शक्ति भी जो है वो दूसरे तरीके से और कई आयामों से जागृत होती है। मेरा मंतव्य केवल ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी अवश्य। मैं तो ये चाहता हूँ कि 4-5 ही जुड़े, लेकिन रुचि से जितने जब भी जुड़े, मतलब मैं भी रेगुलर नहीं हूँ, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई नहीं, लेकिन जब भी जुड़े तो पूरा मनोयोग से जुड़े हैं, तो उसका क्या फायदा होगा जी कि थोड़ा सा आनंद ले पाएंगे। जी बिल्कुल, बस ये है जी अच्छा जी। मैं तो दूसरे ग्रुप में जा रहा हूँ, मैं क्षमा जी, चाहूंगा। कोई मैं बात निकलता नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो ये श्लोक है, इसको हम पाठ करते हैं फिर समापन करेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि, मत्त एवेति तान् विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि। जी इसका पाठ कीजिए आदरणीय माता जी। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत् एवेति तानुविद्धि, न तु अहं तेषु ते मयि, न त्वहं तेषु ते मयि। जी धन्यवाद। इसका समापन कक्षा का हम यहीं करते हैं, और हमारे जो भी साथी हैं जो नए जुड़ते हैं, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आप भी इसमें कीजिए। छोटे छोटे शब्दों को पढ़ करके तो हम श्लोकों को पढ़ ही सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका भी इसमें सहयोग होगा, और आप भी जब इसमें एक्टिव रहेंगे तो आपको भी आनंद प्राप्त होगा, आप भी कुछ कह पाएंगे। जी तो आगे की कक्षा से हम सभी प्रयास करें कि श्लोक का अभ्यास करें। अब जैसे आज 12वें श्लोक हो गया, तो 13वां 14वां 15वां ऐसे कुछ 4-5 श्लोक आप पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे अपने से पूर्व से, क्योंकि ये PDF ग्रुप में साझा कर दी गई है और पिन भी कर दिया है इसको, तो आप उसको देख करके आप अभ्यास कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम उच्चारण करें तो एक अच्छा माहौल बन पाएगा, क्योंकि इसमें सबकी सहभागिता होगी। जी तो फिर शांति पाठ करते हैं, इसके बाद समापन होगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को।